नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का लगभग आगाज़ हो चुका है। किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे, इसकी भी पूरी रणनीति भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने तय कर दी है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। इसी बीच हमारे साथ देवास विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज वर्मा जी साथ हैं हमारे। हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में, देवास विधानसभा चुनाव में उनकी क्या अहम भूमिका रहेगी यूथ कांग्रेस के माध्यम से। पंकज जी, एमएमएस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पंकज जी, ये बताएं कि चुनाव का पूरी तरह से एक फूंक दिया गया है, चुनाव का पूरी तरह से माहौल बन चुका है। यूथ कांग्रेस की तरफ से आप भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, क्या भूमिका रहेगी यूथ कांग्रेस देवास की? निश्चित ही चुनाव का विपुल बच चुका है और पूरा ज़ोरों शोरों से यूथ कांग्रेस इसमें लगी हुई है। हम लोगों की मेन भूमिका यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का जो अभियान हमारा ऑनलाइन चल रहा है वो पूरा तैयार है। डोर टू डोर हम लोगों को कैंपेन दी गई है समृद्धि कार्ड के द्वारा, जो भी ऑनलाइन चल रही है। उसके अलावा भी यूथ कांग्रेस किसी भी हद पर जाकर किसी भी तरीके से हर पोलिंग को जिताने की जवाबदारी लेगी। हर पोलिंग पर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का नेता वहां पर मौजूद रहेगा। ये पूरी तैयारी हम लोगों की, पूरी विधानसभा की तैयारी पूरी है। अच्छा, जैसे एक ये चीज़ बताएं कि ये तो आपकी यूथ कांग्रेस की तैयारी हो रही है। कांग्रेस में अगर किसी, जैसे मान लें कि एक अलग अलग गुट रहते हैं, तो यूथ कांग्रेस काम क्या गुट के हिसाब से करेगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के हिसाब से करेगा? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बांटने का विपक्ष करता रहता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस नहीं जुड़ी है। पर कांग्रेस निश्चित ही 100% कांग्रेस एक है। हम लोगों का प्रत्याशी हाथ का पंजा है और पूरी यूथ कांग्रेस हाथ के पंजे के साथ, पूरी हाथ के पंजे के साथ काम करेगी। कैंडिडेट कोई भी हो, आला कमान जो भी कैंडिडेट हमको देंगे उसके साथ पूरी यूथ कांग्रेस पूरे तन मन धन से और पूरी ताकत से लगेगी। अच्छा, ये बताएं कि पिछला एक लंबे समय हो चुका है देवास में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीते हुए। यहाँ से 33 साल, एक 1990 से लेकर आज तक कोई उम्मीदवार आज तक जीत कर नहीं आया है। ऐसे में कुछ इस बार कुछ ऐसी नई रणनीति कांग्रेस द्वारा, यूथ कांग्रेस और आपके संगठन द्वारा कुछ ऐसी हुई है आपके जानकारी में? ये देवास का दुर्भाग्य रहा है कि देवास की जनता के बीच में एक राज परिवार ने इतने समय तक राज करा है और उसके बाद भी देवास में कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस चीज़ निश्चित ही हम लोग जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ है उस मुद्दे को लेकर, और जो कि आगे चल के युवा, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस से आता हूँ तो युवाओं की अगर मैं बात करूँ तो आज की तारीख की हालत ये है कि हर बच्चा इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके या बहुत से डिग्रीज लेके इंदौर जाता है, देवास के बस स्टॉप पे खड़ा रहता है और 30 रुपये खुले रख के जेब में रख के इंदौर नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। तो हम लोगों के पास यही मुद्दे हैं कि यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से उन युवाओं को रोजगार यहाँ दिलाए, क्योंकि यहाँ कई सालों से, आपने ही बताया कि कई सालों से कांग्रेस नहीं आई है। तो कई सालों से कांग्रेस नहीं आई है, वो पूरा देवास का दुर्भाग्य ये रहा है कि क्योंकि उन लोगों ने कोई विकास नहीं करा। यहाँ पे देवास इंडस्ट्री का हब माना जाता था जब कांग्रेस सरकार थी। सेठी जी थे यहाँ पर, सेठी जी ने इसको हब बनाया था, अस्पताल दिया उन्होंने, कलेक्ट्रेट दिया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। पर उस समय कई फैक्ट्रियाँ दी है। पर यहाँ के स्थानीय विधायक और जो कि सरकार, जो कंटिन्यू 13 साल से सरकार, बीजेपी की सरकार जो चल रही है, उन्होंने देवास पे कोई नीति का अपना उपयोग ना करा, ना कुछ अपने सरकार का उपयोग करा, कुछ भी नहीं करा। तो निश्चित ही हम लोग युवाओं के रोजगार के लिए चुनाव लड़ेंगे और इसमें हम लोग पूरी जीत लेके आएंगे। अच्छा, जैसे आपने युवाओं की बात छेड़ी है, तो अभी पिछले दिनों यहाँ पर एक भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, जिसका फोटो भी आप राहुल गांधी जी के साथ आपका है। उस यात्रा का कहीं इफेक्ट इस मध्य प्रदेश के चुनाव में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोली हमारा नेता और हमारे सभी कांग्रेसियों के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा 2300 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उन्होंने ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना बारिश देखी। यह आपने भी देखा है और आपके मीडिया के माध्यम से पूरा हर समय बताया गया बार बार। और देवास के नज़दीकी सावेर से होकर वो यात्रा निकली है, इंदौर से निकली है। पूरी देवास यूथ कांग्रेस वहाँ लगी हुई थी और पूरे तन मन से वहाँ पे उनके साथ रही। और उस यात्रा का इफेक्ट जहाँ जहाँ राहुल जी गए वहाँ के 100 किलोमीटर तक इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने
जनता के बीच में जाके जनता का दुख देखा है, आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, आपने उनके वो चीज़ें देखी होगी कि उन्होंने किस किस तरीके से जनता को गहराई से देखा है, ज़मीन पर आकर देखा है। ऐसा कोई नेता नहीं है बीजेपी के जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा करी है, या मैं तो वर्ल्ड में कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी यात्रा किसी ने नहीं करी है। राहुल गांधी की यात्रा हो या देवास विधानसभा चुनाव की बात हो, यूथ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है देवास विधानसभा अध्यक्ष पंकज वर्मा का। अब आगे जनता क्या तय करती है, आखिर जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, देखते हैं। नमस्कार।